नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी, इन चार लोगों ने, इन चार गुजरातियों ने पूरे देश की न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, राजनीतिक व्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया है, सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया है। सरकार का कहना है कि जो लोग अवैध है हाँ, इसलिए वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। हाँ। तो 2024 के चुनाव में सारे अवैध लोग वोट दिए थे। चुनाव आयोग क्या कह रहा है? ये मोदी आयोग है, ये चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी आयोग है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि चुनाव आयोग करवा रहा है, पूरे भारत में करवाने वाला है। शुरुआत जो है बिहार से कर दी गई है। बिहार में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, डेट अभी नहीं आई है, लगभग 3 से 4 महीने का वक्त बचा है, लेकिन 8 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण होना है। लेकिन उसके बारे में क्या सामान्य लोगों को जानकारी है? क्या उनको ये जानकारी है कि उनको अपने होने के प्रमाण पत्र देने होंगे? क्या उनको ये जानकारी है कि उनको अपने दिवंगत हो चुके माता पिता के भी प्रमाण पत्र देने होंगे? और क्या उनको ये जानकारी है कि चुनाव आयोग उनसे उनके होने के कागज मांग रहा है? हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं। एकदम सामान्य चर्चा, जिसमें ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना ही कोई हिंदू मुसलमान जैसी बातें सिर्फ होंगी क्या लोगों को जानकारी है कि नहीं। दिल्ली की सड़कों पे निकले, दिल्ली के लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ दादा? राज। हाँ जी, राज नाम है आपका। तो SIR के बारे में जानते हैं। चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहा है, जहां पे आपको अपने वोटर होने को साबित करना होगा कि आप भारत के ही वोटर हैं, दिल्ली के ही वोटर हैं या बिहार के वोटर हैं। देखिए, पहला नंबर तो ये कि 3 से 4 महीने चुनाव को बची हुई है, बिहार चुनाव को, ठीक है। और आप इतनी जल्दी ये चीज़ को लाए हैं और इतना जल्दी सब कुछ होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए बिहार की जो आधी आबादी है वो बाढ़ ग्रसित आबादी है। ये आप भी जानते होंगे, जो पूर्वी बिहार के लोग होंगे वो हम हर साल बाढ़ से परेशान रहते हैं। वो खुद की कागजात को बचा नहीं पाते, खुद को नहीं बचा पाते, तो वो अपने प्रूफ को कहाँ से बचा पाएंगे? दूसरी चीज़, जब 3 से 4 महीने जब चुनाव को बचे, जब 3 से 4 महीने बिहार के चुनाव को बचे, तब ये चीज़ आपको याद आए कि क्या बोलते हैं, पहचान पत्र भी वेरिफिकेशन करना होगा। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, आप वही वोटर ID, वही वोटर कार्ड वैध था, वो ठीक था। आप उसी क्या बोलते हैं, उसी पहचान पत्र से, उसी वोटर कार्ड से आपने प्रधानमंत्री बना लिया, और आज बिहार का चुनाव हुआ, उस वोटर कार्ड से क्यों नहीं हो सकता है? क्या जरूरत पड़ गई? कहीं ना कहीं ये साजिश है। अच्छा, आपको पता है कि कौन कौन से कागज लगाने पड़ेंगे? ऐसी कोई जानकारी है? हाँ। क्योंकि एक ना एक दिन दिल्ली में भी होगा ऐसा। देखिए, ये जो है, इसमें 10th की मार्कशीट मांगी जा रही है। 2003 के बाद, क्या बोलते हैं, 2003 के बाद के पहले का वोटर रोल मांगा जा रहा है। नहीं, 2003 के पहले वाले का तो सुनने में आया कि उसको कोई कागज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 2003 के बाद वाले को देना पड़ेगा, ऐसा मुझे सुनने में। नहीं, 2003 के पहले अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो वो मान्य होगा। हाँ, मान्य होगा, और 2003 के बाद वाले का मान्य नहीं होगा। तो वही 10th का मार्कशीट मांगा जा रहा, और क्या बोलते हैं, फोटो, ये सब फोटो वोटो तो मिल जाएंगी। 10th का मार्कशीट की अगर रहेगी बात, तो मैंने अभी क्या बोला कि जिसके अगर मान लो कोई विदेश में रह रहा, कोई बाहर रह रहा, तो फिर अगर वो उस समय तक अगर नहीं दे पाया, तो क्या आप उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा देंगे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट ये किया जा रहा है। ये लोग ना, चुनाव आयोग चाहे जो भी हो, ये लोग सर्वे करते हैं कि गरीब वोट कितना है, और गरीबों के पास खुद रहने के लिए सही से जगह नहीं होती है। वो कागज को हिफाजत से गरीब लोग बहुत कम रख पाते हैं, तो उनके वोट को काटने की बात, काटने की यहाँ पूरी साजिश चल रही है। कि ना वोटर रहेगा, ना जो वोट अगेंस्ट में जाने वाला है वो वोट पड़ेगा ही नहीं, मेरी सरकार बन जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग है इन लोगों की। चलिए दादा से बात करें। आपका क्या नाम हुआ जी? बताइए, क्वेश्चन पूछिए, नाम हम ये कह रहे हैं। अच्छा, नाम नहीं बताएंगे, चलिए कोई बात नहीं। ये बता दीजिए, SIR के बारे में जानते हैं? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है बिहार में, एक ना एक दिन दिल्ली में भी आएगा, पूरे देश में किया जाएगा। पता है आपको उसके बारे में? हाँ, पता है भाई। यहाँ क्या लग रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है? होना भी चाहिए। अच्छा, बताएं। इस देश के लोग कभी मना किए? मोदी जी ने नोटबंदी किया, लोगों ने अपसेट किया है, मगर नोटबंदी का रीजन नहीं बताया, कितने लाख करोड़ रुपया वापस आया। ये तो मोदी आयोग जो पूछ रहा है, रिवीजन वाला, ये जो कह रहे हैं कि घर घर जाके चेक करेंगे, आप करना भी चाहिए। इस देश में एक दफे ने 10 दफे करना चाहिए इनको।
10 दफे करिए। 10 दफे करिए। काहे? इस देश के लोग बड़े ईमानदार हैं। अच्छा, जब नोटबंदी में गरीबों ने अपना गुल्लक फोड़ के और मोदी जी को दे दिया ना, हाँ। पूरे देश के लोगों ने दिया ना, गरीब सा गरीब गुल्लक फोड़ के और इनको दे दिया। और पैसा कहाँ रखा? तो वैसा ही बता रहे हैं कि जैसे नोटबंदी हुई अब वोट बंदी हो रही है, ऐसी बात। ये देखो, नोटबंदी का जो नोटबंदी किस लिए हुई? काला धन। काला धन वापस आएगा, गरीबी हट जाएगी, नौकरियां बढ़ जाएंगी। ठीक है, यही हुआ ना। उसका सच नहीं बताया इन्होंने, कितने लाख करोड़ रुपया वापस आया ना वापस 99% वापस आ गया। कहाँ आया? आरबीआई की रिपोर्ट है। आरबीआई की रिपोर्ट है 99% भारत का पैसा वापस आ गया। यही है ना, वो गरीब के गुल्लक का पैसा वापस आ गया। और रह गई अब ये चुनाव आयोग क्या कह रहा है? ये मोदी आयोग है, ये चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी आयोग है। इस देश में किसने मना किया इनको? मना किसने किया भाई? अच्छा, तो मान रहे हैं कि अपनी नागरिकता होना साबित चाहिए। करने के लिए आप तैयार हैं? अपनी नागरिकता साबित करने के तैयार हैं? ये लोग अपना नागरिकता साबित करें ना पहले। इनके पास कागज है क्या? ये जितने इनके बैठे पास तो पार्लियामेंट में। एमए की भी डिग्री है। अरे भैया, ये अपने देश को बताएं ना यार। आज तक देश दिखाई को नहीं। आके बताएं, मीडिया के सामने आके बताना चाहिए इनको, ये इनके कागज कितने पक्के हैं। ये देश से तो कागज मांग रहे हैं और लोगों के गुल्लक फोड़वा दिया। ठीक है, और क्या अरबपतियों के गुल्लक तिजोरी खोलने की कोशिश की? खुली उनकी तिजोरी। आप बताओ ना। आप एक बात है, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट आता हूँ आपके पास। क्या कह रहे हैं? जब नोटबंदी हुई थी, काला धन लाने की बात हुई थी, ला करके दे तो दिया। अडानी को तीसरे नंबर पे ला तो दिया था, भर दिया अपने साधु का झोली। आज तक ईडी सीबीआई नहीं गई। साडू वाडू मत बोलिए। देखिए, नहीं, देखिए यार, ये तो निजी आक्रमण तो ठीक बात नहीं है। अरे अच्छा, मोदी जी निजी आक्रमण करते वो सही है क्या? मोदी जी भी तो अच्छा, करते हैं। आप नैतिक आदमी हैं, ये बात आप मानते हैं? आप नैतिकता से जुड़े हुए आदमी हैं, बिल्कुल, है ना? तो हम अपनी नैतिकता निभाएंगे, कोई और अपनी निभाए ना निभाए। आपका क्या नाम है? अरे नाम में क्या रखा है, काम अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा होना चाहिए। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं अब। विराट कोहली जब मारता है रन तो उसका काम बोलता है, तभी उसका नाम होता है। मोदी जी भी काम अच्छा करवा रहे हैं बिहार में। SIR नहीं, उन्हें बिहार को नाम बोल टारगेट रहा है। नहीं करना चाहिए। देखो, वो जो स्टेट लेवल का है, शुरुआत वहां से हो रही है, इसलिए सवाल है। अरे वो तो भैया पैसा बांटने में लगा हुआ है। जिधर चुनाव आते हैं पैसा फेंक रहा है। उत्तराखंड में चुनाव थे, वहाँ भी पैसा फेंक दिया। बिहार में चुनाव थे, वहाँ पैसा फेंक दिया। बस ऐसे ही है, बहाने बना देता है कि भाई चलो हो जाएगा काम। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं। हाँ, दिल्ली। आप दिल्ली के वोटर हैं, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आप दिल्ली में ही पैदा हुए थे, आपके माता पिता भी दिल्ली के ही रहने वाले हैं? क्या आप ये साबित कर सकते हैं? देखो भाई साहब, एक बात है, हर स्टेट में, जितने भी भारत में स्टेट हैं, कोई ना कोई हर आदमी अपनी इस भारत की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। हालांकि अपने रोजगार के लिए हर कोई आदमी दूसरे स्टेट में प्लान करता है। जैसे बिहार से दिल्ली में आए, यूपी से दिल्ली में आए, दिल्ली से कोई यूपी में गया अपने रोजगार के लिए। और रही बात जन्मस्थल की, अपने जन्मस्थल को कोई नहीं भूलता। नहीं, आपसे तो साबित करने को कहा जा रहा है ना कि आप मान लीजिए मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, तो मेरे पास ऐसे कुछ कागज हो सकते हैं कि जो बिल्कुल हो सकते हैं, दिल्ली में पैदा होने के हैं। तो बिल्कुल। क्या वो आपके कागज मांगे पिताजी जाने के पिताजी- चाहिए? बिल्कुल माने जाने चाहिए भाई। आपके नहीं, मांगे जाने चाहिए। क्या वो कोई मुझसे मांग सकता है कि भाई, आप जब आइए आप किसी बताइए? सरकारी योजना का लाभ लोगे उसमें तभी तो दोगे। अच्छा, आप किसी सरकारी योजना का करिए, आपको नौकरी लगने का काम है, आपसे आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है या जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, और नौकरी किसी के पास ना हो तो भैया वो तो अब बनवाना पड़ेगा। किसी का जन्म अगर घर में ही हुआ है, मान लीजिए मेरा जन्म घर में हुआ, देखो, ये जो मेरा कानून जन्म है, मेरा घर में हुआ, देखो, अस्पताल में नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, कुछ कानून ऐसे हैं जो बाद में बनाए गए हैं। हाँ। ठीक है, और अब जैसे पहले देखा होगा आपने, मेरी उम्र 42 साल है। पहले के क्या होता था, गांव देहातों के अंदर जो पहले ग्रामीण क्षेत्र होते थे, उनमें किसी के पास बैनामे नहीं होते थे। हाँ। उसमें गांव में सिर्फ क्या होता था, आबादी का रकबा दिखा दिया जाता कि भाई इसमें हैसियत है, आबादी है, यहाँ लोग रहते हैं इतने क्षेत्र में, लेकिन उसके पास किसी का बैनामा नहीं था। अब कानून बदल चुके हैं, तो सरकार ने कहा कि भाई जिसका जहाँ मकान है वहाँ पे उसका मालिकाना हक और उसके दस्तावेज बनाकर दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि अगर
सरकारी चीज़ों का लाभ लेना है, सरकारी योजनाओं से जुड़ना है, तो आपको कोई ना कोई कागज़ तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर वोट भी देना है तो उसमें कागज़ दिखाने में क्या हर्ज है, ऐसा ही कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, देखिए, ऐसा कह रहे हैं भाई साहब। मेरा पूछना ये है, नहीं किसी को इसमें देखो, नहीं, इसमें कुछ भाई साहब कुछ द्वेष भी है, हाँ। लेकिन किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए उसमें। ठीक है। ऐसे क्योंकि अगर अभी एक देखो सवाल और लूं मैं यूपी इधर के आइए, अंदर एक सवाल और लूं। यूपी के अंदर सामूहिक विवाह योजना चली हुई है मुख्यमंत्री की, हाँ। लेकिन कुछ हिंदुओं ने उनमें दुरुपयोग दोबारा शादी करके उसकी योजनाओं का लाभ ले लिया है, उसमें अधिकारी भी दंडित हुए हैं। मतलब ये अगर तरीके से किया जाए तो बेहतर हो सकता है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? मेरा पूछना बस इतना है, एक मिनट आऊंगा आपके पास। मेरा बस पूछना इतना है कि ये जो अभी जो वोटर वेरिफिकेशन का जो मामला चल रहा है SIR, इसका ये वजह क्या है, रीजन क्या है, इसका फायदा क्या है? जो लोग गलत तरीके से भारत में घुसे, हाँ। ऐसी परेशानी आएगी जिस तरीके से अभी हमने बांग्लादेश में देखा। एक मिनट सुनिए ना महाराज। बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्कफल हुआ, वहां से पलायन करके लोग आए और पहले भी आते रहे हैं। इस बात से जो है नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, आपने अभी कहा उन लोगों को थोड़ा वोटर लिस्ट से बाहर रखा जाए। सरकार का कहना है कि जो लोग अवैध है हाँ, इसलिए वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। हाँ। तो 2024 के चुनाव में सारे अवैध लोग वोट दिए थे। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी जीते ना जी, और लगभग सीट भी लाए अच्छे खासे, तो वो सारे बांग्लादेशी लोग का वोट लेके सीट ले लिए। फिर हमारा सरकार अवैध है, फिर प्रधानमंत्री भी अवैध है। अगर अभी वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है और वहाँ का वोटर अगर गलत है बिहार का, तो जितनी सीट बिहार से आई है वो सारी सीट को खारिज किया जाए, फिर से चुनाव किया जाए लोकसभा का भी। क्योंकि आपने गलत वोट लेके सरकार बना लिया ना। कैसे बनाया सरकार, क्यों गलत वोट लिया? उस समय आपको गलत वोट नहीं दिखा, बिहार के चुनाव में आपको वोट गलत दिख रहा। ये बात भी है कि जिस इलेक्टोरल रोल से 2024 का चुनाव हुआ, उसी इलेक्टोरल रोल को अब बिहार के चुनाव में खारिज किया जा रहा है। आप क्या कह रहे थे, बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने कागजात मांगे, हाँ। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आधार कार्ड रखा गया। हाँ। ठीक है, जैसे आधार कार्ड माना नहीं जाएगा अभी। मैं बता रहा हूँ, सब उसके अलावा कोई दूसरी आईडी नहीं बन रही है। जैसे मेरा वोटर कार्ड बनवाना है, हाँ। ठीक है, और मेरे पास 2008 में पहल जब चालू हुई थी आधार कार्ड की, 2008-9 में चालू हुई थी। उस समय शायद मैं छोटा रहा हूँ या बड़ा रहा हूँ, तब आपका आधार कार्ड बन गया? अपने से लेकर मैं कह रहा हूँ, मेरा आधार कार्ड उसमें बन गया। हाँ। उस समय ये नहीं किसी को बताया गया था कि ये सबसे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कागजात बनेगा, ये किसी को नहीं बताया गया था। ना मेरी माँ ने रखा, ना मेरे पिता ने रखा, या उन्होंने रखा हो शायद वो एक्सपायर हो गए, आज वो दुनिया में नहीं रहे। और जब मैं अपनी लाइफ में आया, मेरा 10th क्लास हुआ या इंटर में आया, और मुझे किसी कागजात के लिए, बैंक के लिए, खाता खुलाना, आधार हर कार्ड चीज मांगा के लिए गया। आधार कार्ड की जरूरत पड़ी, तो आधार कार्ड की जरूरत हाँ। पड़ी। अब आज आधार कार्ड मेरा उस समय खो गया, आज मेरे पास नहीं है। अब मैं कम से कम आधार कार्ड के लिए अब तक कम से कम 50,000 रुपए भी खर्च कर चुका, और 50 बार ऑनलाइन करा चुका। नहीं, अब इस वो नहीं पूरी बन रहा। प्रक्रिया में मैं आपको करेक्ट कर दूं, इस पूरी प्रक्रिया में आधार कार्ड को माना नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अभी तक तो नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि माना जाए। लेकिन उसके अलावा आधार कुछ काम नहीं हो रहा कार्ड ना। थोड़ा नीचे करो उसको। आधार कार्ड कुछ वैल्यू नहीं रखता, ये सिर्फ एक एड्रेस प्रूफ है। सुप्रीम एड्रेस कोर्ट ने- प्रूफ ही ना मांग हाँ, रहे हैं हाँ। जी। ये सुनो, इलेक्शन कमीशन भी तो यही कह रहा है कि आपकी रिहाइश कहाँ की है, आपका जन्म कहाँ का है, यही तो मांग रहे हैं। अरे भैया अब आधार कार्ड मान नहीं रहा मेरी उसको। बात तो सुनो। जिस सरकार को 140 करोड़ जनसंख्या को लूटना है, और लूटना कैसे है, आम आदमी सोचता है कि हमारी जेब से 2 रुपए चले गए कोई बात नहीं, लेकिन वो 140 करोड़ जनसंख्या को देख रहा है कि 140 जनकरोड़ से कितना पैसा आ रहा है। सबसे मेन चीज, उस पर कोई लोग फोकस नहीं करता। जबकि एक बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो उसका सबसे पहला नाम किस चीज़ में चढ़ाया जाता है? परिवार रजिस्टर में, जो ग्राम प्रधान के सेक्रेटरी चढ़ाता है। ठीक है। और उससे राशन कार्ड बनता है। सबसे मेन चीज़ होती है वो। फिर उसके बाद आती है हमारा, जब हम यंग हो जाते हैं, हम युवा हो जाते राशन हैं, कार्ड को भी नहीं माना जाएगा इस पूरी प्रक्रिया में, राशन कार्ड को भी नहीं स्वीकार वही किया। सबसे मेन एड्रेस प्रूफ होता है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर मकान नंबर लिखा होता है। ठीक है, मकान नंबर के बारे में बात करें। हाँ, आप बताइए। दादा 1 मिनट रुकिएगा, मामला क्या तो राशन कार्ड नहीं मानेंगे, आधार कार्ड नहीं मानेंगे, मानेंगे ये इसको क्या? वो मानेंगे कहेंगे जिससे पैसा आ रहा है, ये उस चीज को मानेंगे जिससे पैसा आ रहा है। मैट्रिकुलेट का सर्टिफिकेट मानेंगे और नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। मान रहे हैं। अगर ये अरे सब क्या मान रहे हैं- भैया, अगर ये सब मान जब रहे हैं, तक सुनो,
बैंकों में लड़िए सुनो, मत, आराम से। मैं लड़ नहीं रहा, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। बात हो रही है। बैंकों में आप जब किसी का भी अब से 5 साल पहले 10 साल पहले किसी का भी अकाउंट खुला हुआ है, क्या उन्हें अपने कस्टमर को नहीं जाना कि ये बंदा सही है, या उसका फोटो नहीं लिया उन्होंने? क्या इसका एड्रेस सही नहीं है? क्या उसका एड्रेस सही नहीं है? उसके बाप सही नहीं है? उसका नाम सही नहीं है? उसकी जन्मतिथि सही नहीं है? उन्होंने नहीं जाना। अब क्या हो रहा है, एक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इनको जनता से पैसा चाहिए। पैसा किस लेवल पे चाहिए? पैन कार्ड बनाने का कह रहा है, एक केवाईसी के नाम पे पैन कार्ड लगाना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि उस पैन कार्ड से सरकार को पैसा जा रहा है। चलिए, ये भी एक तर्क है कि नया जो है सर्टिफिकेट बनवाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपके पास आऊंगा। दादा बहुत देर से वेट कर रहे हैं। दादा, SIR में आधार कार्ड नहीं मानेंगे, राशन कार्ड नहीं मानेंगे, जॉब कार्ड नहीं मानेंगे, तो मानेंगे क्या? आपको क्या लग रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ये तो 2014 से हमारी बात ही नहीं मान रहे, हाँ। ये क्या मानेंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जो भी कार्ड हैं, जितने तरह के कार्ड हैं, ये तो एक डॉक्यूमेंट्स हैं। देश की जनता की भावना जो है, जो देश की जनता बोलना चाहती है प्रधानमंत्री को, उसकी बात नहीं मान रहे। तो इतनी अहंकार, इतनी तानाशाही इस देश के अंदर 2014 के बाद से शुरू हुई है, जब से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। और इनका अगर इनका इतिहास देखो तो ये सबसे बड़े पापी नहीं, महापापी लोग। नरेंद्र मोदी भी और अमित शाह भी, ये 2 गुजराती और 2 इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति हैं, ये 4 गुजराती मिलके, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी, इन 4 लोगों ने, इन 4 गुजरातियों ने पूरे देश की न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, राजनीतिक व्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया है, सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया है। आज मैं इनको देख के पहचान जाता हूं कि इसके सर पे टोपी है, इसकी दाढ़ी है, ये मुसलमान है। देश के अंदर मतलब मजबूर किया गया आपको ऐसा सोचने में? मजबूर नहीं किया गया, ये बताया गया है 2014 के बाद कि ये मुसलमान है, इससे नफरत करनी है। देश के अंदर हिंदू मुसलमान, इंडिया गेट पे जाइए आप, इंडिया गेट के अंदर जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि इंडिया गेट के ऊपर जो शहादत के नाम पे हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम लिखे। चलिए, ये भी है आज एक भूल तर्क है। गए मैं आप। आगे और लोगों से ही बात कर लेता नहीं, हूं। बात तो आप करोगे, मुझे पता है आप बात करोगे। सीधा रखो ऐसे। सीधी एक बात है, आप अभी बिहार चुनाव पे बात कर रहे हाँ। थे। बिहार चुनाव के अंदर मैं बिहार के रहने वाले सारे बिहारियों को, जो मेरे माता बहन हैं, भाई बहन हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, संजय चौहान आपको कसम देता कि बिहार के चुनाव के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जड़ से उखाड़ के फेंकना है आपने। जो गठबंधन की सरकार है JDU से नीतीश कुमार के साथ में, इनको उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि आपने बिहार के लोगों का कोई विकास का कार्य नहीं किया। आज भी हमारे युवा बिहार के लोग पलायन करके कोई दिल्ली में आ रहे हैं, कोई पंजाब जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। एक उद्योग धंधा वहाँ पे नहीं है, एक फैक्ट्री वहाँ पे नहीं है, एक रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरियां नहीं है। बिहार के लोगों को जितना प्रताड़ित इस भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन ने, जिसको NDA सरकार कहते हैं, बिहारियों का शोषण किया है। अब आवश्यकता है, समय आ चुका है कि जब चुनाव हो तो बटन सही जगह पे दबाना। बिहार की जनता को, बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी और JDU नीतीश कुमार की जनता को, नीतीश कुमार की सरकार को जड़ से, कतई जड़ से उखाड़ के फेंकना। चलिए संजय जी, आप बताइए, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं कि समय खत्म हो गया? मैं तो एक वर्ड कहना चाहता हूँ। जी बताएं। जब से सरकार ये आई है बीजेपी, हाँ। इंसानियत ही मर गई, इंसानियत ही मर गई। जान बचानी भारी है, इज्जत बचाते फिरते हैं। इंसानियत खत्म हुई है, जानवर की। क्या ये मुसलमानों के लिए ज्यादा हो गया कि अरे सबके लिए? सारे इंसान जितने भी ये हिंदू फख्र करते हैं इस बात पे, नहीं, इनके लिए भी बराबर का आज है। हाँ, वो इन्हें तो पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा है और कहाँ इतना पैसा चाहिए इन्हें। बाहर मुल्कों से भी लेके हजम और देश से भी हजम,
और कोई इंसान को इंसान नहीं माननी है। ये खुद कहते हैं कि हमें पर्सनल भेजा गया है कुदरत ने यहाँ में, खुद क्या मोदी जी नॉन ने। बायोलॉजिकल है ये कहा जाता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजहर सिद्दीकी है, मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला सिद्दीकी साहब, अब SIR की प्रक्रिया तो चल रही है और हूँ। पूरी आपने होगी आधार भी। कार्ड के बारे हाँ में बताएं। एक मुल्ला जी से क्वेश्चन पूछा था। हाँ हाँ आधार कार्ड आप पैन कार्ड से अटैच करा रहे हो, ठीक है ना। आधार कार्ड के बिना अकाउंट नहीं खुल रहा है, आधार कार्ड के बिना कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, आधार कार्ड के बिना पासपोर्ट नहीं बन रहा, आप उसे वैलिड नहीं मान रहे हो लाने वाला, आप उसे वैलिड नहीं मान रहे हो। सबसे बड़ी मुद्दा बिहार की है पलायन, जबकि पासपोर्ट को वैलिड मान रहे हैं। पासपोर्ट को वैलिड मान, इसके बिना तो पासपोर्ट भी नहीं बनना है। अब तो अगर आपका पैन अगर आधार से लिंक नहीं है ना तो वो भी डीएक्टिव है, हाँ वो भी डीएक्टिव है, आप उसे भी वैलिड नहीं मान रहे हो। बिहार का सबसे बड़ी मुद्दा है पलायन। वहाँ पे 20 से 21% लोग जो श्रमिक लोग हैं बाहर जाते हैं, इस पर कोई नहीं बात करेगा। बिहार का एक और निचला स्तर है सीमांचल, जो पूर्वी से आता है, हर साल वो डूबता है। हजारों करोड़ 1200 करोड़ बजट पास होता है, लेकिन फिर भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। 200 करोड़ रुपया गरीबों को दिया जाएगा, 1000 करोड़ रुपया नेता बांट लिए, खत्म। ये हर साल होता है। 20 साल से नीतीश की सरकार है, NDA की सरकार है, कि आज तक उससे कुछ होना नहीं चाहिए, कोई उद्धार नहीं हुआ। चलिए 20 साल जो है बहुत बड़ा वक्फा है, जो कि बाढ़ पे काम किया जा सकता था, पलायन पे काम किया जा सकता था। 20 साल में चाइना जैसे देश ने, जिसकी GDP भारत से कम हुआ करती थी कभी 80 के दशक में, 90 का दशक तक आते आते भारत से ज़्यादा GDP हो गई और वर्ल्ड का 33% प्रोडक्शन अकेला चाइना कर लेता है। लेकिन बिहार को 20 साल के वक्फे में ना क्राइम मुक्त करवाया जा सका, ना पलायन मुक्त कराया जा सका, ना बाढ़ मुक्त कराया जा सका। ये भी अपने एक विषय है। SIR के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर बिहार से देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ के जाइए और बताइए कि आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर नहीं करना पड़ रहा है। दोनों ही बातें हों तो बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।